बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू का उस्ताद मुमताज़ अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का उन्वान जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबक है आगही। आगही सबक है चौधरी कादिर बख्श के मुतल्लिक। इसमें यह बयान किया गया है कि हमें बर वक्त टैक्स देने चाहिए। टैक्सेस की अदायगी से ही फलाह व बहबूद के काम मुमकिन है। चौधरी कादिर बख्श के बेटे फ़हद का जब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है तो उसको हस्पताल ले जाने में अंडर पासिस और फ्लाईओवर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इससे उसे ये एहसास होता है कि हमारे टैक्सेस से ही अंडर पासिस और फ्लाईओवर बने हुए हैं। चौधरी कादिर बख्श टैक्स देने से गुरेज करता होता है, लेकिन ये सूरत हाल देखकर वो टैक्स देने पर राजी हो जाता है। जगह जगह पर उसे टैक्स अदा करने के बोर्ड नज़र आते हैं जिन पर लिखा होता है, आपका दिया हुआ टैक्स लाखों मुस्तहिक मरीजों में ज़िंदगी की उम्मीद जगा सकता है। अस्पतालों की हालत ज़ार बेहतर बनाने में हुकूमत का साथ दीजिए, टैक्स अदा कीजिए। दूसरी जगह एक बोर्ड लिखा हुआ उसे नज़र आता है, आवाम का दिया गया टैक्स आवाम की सहूलत के लिए। इस तरह चौधरी कादिर बख्श इन बोर्ड को देखकर और फ़हद जिसका एक्सीडेंट होता है, उसका बेटा होता है, अंडर पासिस और फ्लाईओवर से गुजरने जल्दी अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी जान बच जाती है। इससे उससे टैक्सेस की अदायगी की अहमियत का एहसास होता है। तो बेटे, सबसे पहले इस सबक के हैं हमारे पास सवालों के जवाब। सवालों के जवाब में मैं आपको सफ़ा नंबर बताऊंगा। आप इंतहाई गौर से निशान लगाएंगे और इनको सुनेंगे भी सही, ताकि आपको सबक की तैयारी में आसानी हो। सबसे पहले है सफ़ा नंबर 165 पर सवाल नंबर 1 है, चौधरी साहब के आबाओ अजदाद किस पेशे से मुंसलिक थे? तो इसका जवाब हम अपनी तरफ से यहीं से बना के लिख सकते हैं। चौधरी साहब के आबाओ अजदाद ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। दूसरा सवाल है, चौधरी साहब ने अपने वाजिबुल अदा टैक्स की फ़ाइल देखने पर बेजारी का इजहार क्यों किया? इसका जवाब है बेटे सफ़ा नंबर 161 पर। सेंटर में पहला है, इसकी दूसरी लाइन से है, नागवारी का एहसास चौधरी साहब के चेहरे पर नुमायां हो गया। एक तो ये समझ नहीं आ पाई कि अब तक हम अपनी हलाल की कमाई में से हुकूमत को भुगता क्यों दें। वैसे भी लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है इन्होंने। बेजारी से फाइल्स को धकेलते हुए बोले, भाई अख्तर, एक तरफ रख दो ये उठा के, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यहाँ तक बेटे सवाल नंबर 2 का जवाब था। इसके बाद है सवाल नंबर 3 है, फ़ोन पर चौधरी साहब को क्या खबर दी गई? 162 सफ़े पर इसका जवाब है। नीचे पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन से, इनके बेटे फ़हद का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था और उसे एम्बुलेंस के ज़रिए एमरजेंसी लाया गया था। उसके बाद चौथा सवाल है, किस चीज़ ने चौधरी साहब के ज़मीर को झंझोड़ा कि वो टैक्स चोरी के जुर्म में मुलविस रहे हैं? 164 सफ़े पे इसका जवाब है। सेंटर में पैरा है, इसकी दूसरी लाइन है 164 सफ़े पर। सड़क पर इस एम्बुलेंस में दम तोड़ते हुए मरीज़ का एहसास इन्हें झंझोड़ रहा था कि शायद कहीं ना कहीं वो भी इसकी मौत के ज़िम्मेदार हैं। ये सवाल नंबर 4 है, इसका जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, इस कहानी आगही से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते बर वक्त अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स अदा करने चाहिए, ताकि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम हो सकें। ये थे बेटे 5 सवाल और उनके जवाब मैंने सफ़ा नंबर भी आपको बताए। उसके बाद है अल्फाज मायनी। देखें, अहम अल्फाज मायनी जो हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं, असरार और रमूज़, भेद और पोशीदा बातें, जाँ बल ना होना, जिंदा ना बच सकना, तफक्कर, परेशानी, इस्तफसार, पोछ गोछ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, बुक पर है, गलत फिक्रात को दुरुस्त करना। इसका सफ़ा नंबर है बेटे 166 सफ़े पर और सवाल नंबर है 3। पहला बयान है, हमने ये देखना है कि ये गलत है या दुरुस्त है। चौधरी साहब गांव से शहर में आए थे।
सही। चौधरी साहब अपने जिम्मे वाजिबुल अदा टैक्स शौक से देते थे। गलत। फलाह बहबूद के काम हमारे टैक्सों से ही मुमकिन है। सही। अपने बेटे के हादसे पर मुफ्त इलाज ने चौधरी साहब का रवैया बदल डाला। सही। जख्मी मरीज की मौत की जिम्मेदारी किसी न किसी तरह टैक्स से बचने वालों पर भी आती है। सही। अब बेटे देखें, आज हमारा जो उन्वान था वो था आगही सबक, जो टैक्स अदा करने के मुतालिक था। इसमें मैंने आपको सवालों के जवाब हल कराए, उनके जवाब के सफ़े बताए, अल्फाज मायनी मैंने आपको बताए, बुक पर दुरुस्ती फिक्रात भी कराए। इसके अलावा अब आपने कॉपी पर होमवर्क करना है। सवालों के जवाब जो हैं उनमें से तीसरा सवाल और पांचवा सवाल ये होमवर्क पर करके आपने मुझे सेंड करना है। इसके अलावा बेटे अगर आपको कोई बात इस लेक्चर में समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा जो लिंक हमने आपको भेजा है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके मदद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लिंक को देखें, हमारे सारे उर्दू के लेक्चर वहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर हासिल करने में और तैयारी करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया।